कोड कागज चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 3027 फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू प्लीज पीपल सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था, ये सेकंड पार्ट है। तो समझ लेते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो हमें इसमें एक n पॉइंट्स दे रखे हैं। इसमें 2D प्लेन पे हमें फाइंड करना है हमें जो है 2 पॉइंट्स पिक करने हैं। जैसे मान लो वन एलिस के लिए, दूसरा बॉब के लिए। तो हमें ऐसे पॉइंट्स पिक करने हैं कि एली जो है टॉप लेफ्ट पे हो और बॉटम राइट पे बॉब हो। ठीक है, हमें ऐसे सच पेयर्स जो है काउंट करने हैं कितने हैं। और अगर जो है इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला के एक रेक्टेंगल बनाएं तो उस रेक्टेंगल पे कोई और तीसरा पॉइंट नहीं लाई करना चाहिए। बस हमें यही जो है यही कुछ चीज़ें मिला के हमें काउंट करना है कि कितने सच पेयर्स पॉसिबल हैं। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, जैसे ये 4 है, ये 6 है, ये दो है टॉप लेफ्ट पे है, ये बॉटम राइट पे है और मिला के एक रेक्टेंगल बना रहा है। और इस रेक्टेंगल में कोई तीसरा पॉइंट नहीं लाई करना है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल है, तीसरा पॉइंट नहीं है। यहाँ पे रेक्टेंगल तो बन रहा है, ये टॉप लेफ्ट पे है, बॉटम राइट पे है, लेकिन ये तीसरा एक और पॉइंट आ गया इस बीच में, तो ये जो है वैलिड नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर 2 है, ये और ये। ठीक है, तो समझते हैं इसको। देखो, जैसे मान लो हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं P1 और P2। ठीक है, x1 y1 और x2 y2। हमें ये पता करने के लिए कि x1 जो है x1 y1 ये टॉप लेफ्ट पे है और x2 y2 ये बॉटम राइट पे है। इसके लिए ये कंडीशन है। ठीक है, अगर x2 जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू x1 है और y2 स्मॉलर देन इक्वल्स टू y1 है, तब ये वैलिड पॉइंट है। वैलिड पॉइंट इस सेंस में कि ये टॉप लेफ्ट पे है, ये बॉटम राइट पे है। जैसे 4 है, 4 देखो, ये वाला 6 जो है ये x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है। हाँ ठीक है, ये y2 जो है ये 2 जो है स्मॉलर देन इक्वल्स टू y1 है 4। या ठीक है, ये पॉसिबल ये तो है एक मतलब ये रेक्टेंगल बनाएगा। अभी तक हमने ये चेक नहीं किया है कि इसमें रेक्टेंगल में कोई तीसरा पॉइंट लाई कर रहा है कि नहीं। ये बस था कि ये टॉप लेफ्ट पे बॉटम राइट पे। ठीक है, ये हो गया। तो अभी हम समझते हैं कि इसको हम मतलब कैसे करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ इसको। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, इसको हम सॉर्ट कर देंगे। हाँ, क्यों सॉर्ट करेंगे, ताकि जो है हम इसको सॉर्ट करेंगे x1 जो x1 है, मतलब ये जो x पार्ट है, जैसे ये 6 और ये 2, इसके बेसिस पे सॉर्ट कर देंगे। इसके क्यों सॉर्ट करेंगे, ताकि हमें जो है जैसे मान लो हम इसको फर्स्ट पॉइंट कंसिडर किए तो हमें इसके स्टेप राइट में जाना पड़े P2 को फाइंड करने के लिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि हमें जो है इसके लेफ्ट में चेक करना पड़े। इसलिए हम इसको सॉर्ट कर देंगे x पे और हम इसके राइट में जाते जाएंगे x2 और ये P2 पॉइंट फाइंड करने के लिए। ठीक है, इससे एक फ़ायदा ये हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि हमें ये पता चल जाएगा, हम ये पता कर पाएंगे कि तीसरा पॉइंट लाई कर रहा है कि नहीं इस रेक्टेंगल में जो हम बनेगा। जैसे मान लो हम यहाँ 0 से स्टार्ट किए। हाँ, ये i इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट किए एंथर, और j इक्वल्स टू यहाँ 1 से स्टार्ट किए। ठीक है, ये j है हमारा। हाँ, हम यहाँ से स्टार्ट करके से ट्रेवर्स करते करते मान लो हम j हमारा यहाँ आ गया। हाँ, जे हमारा यहाँ आ गया और यहाँ 0 है। ठीक है, अब हम कैसे पता करें, कैसे पता करें कि ये P1 P2 इसके बीच में कोई तीसरा पॉइंट लाई कर रहा है। ये पता करने के लिए हम जो है यहाँ से यहाँ तक एक मैक्सिमम y मेंटेन करेंगे। मैक्सिमम y एक वेरिएबल लेंगे जिसमें ये 4 ये 6 इन सबको जो मैक्सिमम होगा मेंटेन करते रहेंगे। हम जब यहाँ पे चेक करेंगे, हमारे जैसे j है, हर j पे चेक करेंगे कि ये जो j है ये 6, इसका y जो है ग्रेटर देन होना चाहिए मैक्सिमम जो हमने कैलकुलेट किया है। एक और पॉइंट यहाँ पे डाल दूँ, जैसे देखो मैक्सिमम जो y होगा उससे बड़ा होना चाहिए हमारा जो है ये जो x, मतलब ये जो पॉइंट हम P2 निकालेंगे इसका y2 जो है इससे बड़ा होना चाहिए। इससे बड़ा होगा तो ऑलरेडी जो है रेक्टेंगल ये i जो है और ये j ये मिल के रेक्टेंगल ऊपर ही बना लेंगे, क्योंकि ये तो छोटा है। हमें देखो ऑलरेडी हमने यहाँ पे बोल दिया था कि हमारा जो y2 है जो हमारे x2 मतलब ये y1 से छोटा होगा। ठीक है, हमारा y1 से छोटा होगा, लेकिन हमारा y2 जो है या जो मैक्सिमम y होगा उससे बड़ा होगा। तो मतलब जो बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब नीचे ही लाई करेंगे और ये दोनों मिल के ऊपर रेक्टेंगल बना लेंगे। समझे? तो यही था इसमें, इसी को कोड करते हैं। एंड निकाल लेते हैं पहले पॉइंट सॉर्ट लेंथ। अब सॉर्ट करते हैं। ठीक है, पॉइंट्स रिस्टोर पॉइंट को सॉर्ट करते हैं और पॉइंट 1 पॉइंट 2। ठीक है,
इफ 0.1 का 0 0.2 के 0 अगर ये इक्वल है तो हमें जो है जो y जो है उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देना है। 0.21 0.1 का 1, ठीक है, ये हो गया। नहीं तो हमें डायरेक्टली 0.1 का 0 0.2 का 0, ठीक है। अब एक अपना रिजल्ट मेंटेन कर लेते हैं, हम कितना काउंट है ये, ठीक है। अब ट्रेवर्स करना शुरू करते हैं। i = 0 स्मॉलर देन i प्लस प्लस, ठीक है। हमारा x1 हो जाएगा पॉइंट्स का i और 0, ठीक है। y1 हो गया पॉइंट्स का i 1। अब हम मेंटेन कर लेते हैं मैक्स y, ठीक है। इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। अब p2 को पॉइंट 2 को फाइंड करते हैं, इसको i+1 से करेंगे, ठीक है। हमने सॉर्ट कर दिया, इसीलिए सॉर्ट किया ताकि हमें राइट साइड देखना पड़े। j प्लस प्लस x2 पॉइंट्स का j 0 y2 पॉइंट्स का j 1, ठीक है। अब कंडीशन अपना चेक कर लेते हैं, y2 शुड बी ग्रेटर देन y1, एक सेकेंड, नहीं, अगर हमारा y2 जो है ग्रेटर देन y1 है तो कुछ नहीं करना है, कंटिन्यू करना है। एंड अगर y2 इज हमारा ग्रेटर देन मैक्स y, ठीक है। अगर ये हमारा मैक्स y से बड़ा है तो हमारा जो रिजल्ट है उसको एक रिजल्ट मिल गया और मैक्स y जो है उसको अपडेट कर देंगे y2 से, ठीक है। एट द एंड हमें रिटर्न करना है इसी को, रिजल्ट चेक करते हैं। सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।